गजा जल रहा है, ये शब्द पंजाब केसरी के नहीं बल्कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को ट्रंप की आखिरी चेतावनी के चलते कतर हमले में वार्ता के असफल होने के बाद इजरायली सेना दरवाजों को तोड़कर गजा शहर में अब प्रवेश कर गई है। टैंकों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाजों के बीच अब लाखों निर्दोष फिलिस्तीनियों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। इजराइल का इसे गजा पर अब तक का सबसे बड़ा और शायद आखिरी हमला माना जा रहा है। फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी में बढ़ते जाते इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अब हर एक अरब मुल्क गहरी चिंता में पड़ गया है। सब ने कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। यहाँ तक कि इजराइल का सबसे पुराना दोस्त मिस्र भी अब इजराइल के खिलाफ जाकर अरब नाटो बनाने की खाड़ी देशों से मांग कर रहा है। उधर अरब एकजुट हो रहे हैं तो इधर इजराइल के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अमेरिका खड़ा दिखाई दे रहा है। साथ ही इजराइल और हमास का युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इजराइल ने गजा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार से इजराइल ने गजा सिटी में जमीनी हमले की भी शुरुआत कर दी है, जिससे हाहाकार मच गया है। इजरायली सेना गजा सिटी में बार बार बमबारी कर रही है। इससे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना के जमीनी हमलों का लक्ष्य हमास का खात्मा है। इजरायली बमबारी में गाजा सिटी में इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कई लोग मलबे के नीचे दब रहे हैं और उन्हें टुकड़ों में बाहर निकाला जा रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। इसी बीच इजरायली सेना ने लोगों को गाजा सिटी छोड़ने का मौका दिया है। इसके लिए फिलिस्तीनियों के पास 2 दिन का समय है। इजरायली सेना ने लोगों को दक्षिण में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए एक अस्थायी रास्ता अब खोल दिया गया। ये रास्ता सलाह अल दिन स्ट्रीट से होते हुए वादी गजा से होकर गुजरता है और बुधवार 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक 48 घंटे के लिए खुला रहेगा। फिलिस्तीनी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ आधिकारिक मानचित्र पर दिखाए गए पीले रंग के रास्ते से ही यात्रा करें और सेना के साथ ही यातायात संकेतों के निर्देशों का पालन करें। गजा पर बढ़ते जाते हमले और कतर पर हमले से दुनिया भर में इजराइल की एक बार फिर कड़ी आलोचना भी तेज हो गई है। कतर पर हमले को लेकर कई देशों ने संप्रभुता का उल्लंघन माना है, जबकि इजराइल का कहना है कि वो हमास के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।